Now let's start with important terms. Now say class for I'm saying that मैंने एक product बनाने के लिए मैंने raw material को input किया, ठीक है. I'm inputting the raw material first because कोई भी मैं product बनाऊंगी तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगेगी वो क्या है, raw material मुझे लगेगा. So say I'm saying कि मैंने raw material को input किया. Now मैंने raw material को जो input किया वो मेरे 100 kg का raw material था. 100 kg मैंने ऑफ द रॉ मटेरियल इज बिन इनपुट. नाउ मैंने इनपुट तो 100 kg किया था, बट व्हेन आई गॉट द आउटपुट ओनली फॉर अ 90 kgs. तो मुझे ये बताओ, तो मुझे कितने का डिफरेंस हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? क्या मुझे मैंने जितना इनपुट किया था उतना पूरा का पूरा मुझे क्या आउटपुट मिला? Obviously no, I didn't got the whole of the output. So I got certain units less. मुझे थोड़ा कम units मिला, और वो जो मेरे कम units मिले मैं उसको क्या टर्म करूंगी? That is my loss. And मुझे कितना कम मिला? I got a 10 kgs less. Correct? Do you all agree with me that I had incurred a loss over here, and that loss is of a 10 kg? Do you all agree with me? Yes, very good. So class, whenever you are producing anything, it is possible that you may incur a loss. कुछ ना कुछ wastage हो ही सकता है. अब ये जो वेस्टेज होगा, इट कैन बी अ विजिबल, इट कैन बी अ इनविजिबल. मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये विजिबल और इनविजिबल भी होगा? तो जो जो वेस्टेज आपको आप देख सकते हो वो वेस्टेज को आप विजिबल वेस्ट कहोगे, पर जिसको आप वेस्ट को नहीं देख सकते हो उसको आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली इनविजिबल वेस्ट. लेट्स टेक वन एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल आपने अपने टेलर को, यू हैव गिवन अ क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट. अब उसने से आपने 3 मीटर्स का क्लॉथ पीस दिया होगा. अब उसमें से सिर्फ यूटिलाइज हुआ है 2.5 मीटर. तो अभी भी जो थोड़ा बहुत बच गया है, आप उसका कुछ ना कुछ, नाउ द पीपल आर मेकिंग द मास्क फ्रॉम दैट. जब से कोरोना हुआ तब से जो भी वेस्टेज हुआ उसमें से मास्क बना देते. तो यर यू कैन यूटिलाइज दैट स्क्रैप अगेन. जो भी स्क्रैप हुआ, तो ये जो स्क्रैप हुआ ये आप डायरेक्टली उसको देख सकते हो, ये आपका विजिबल लॉस था. बट एट द सेम टाइम सपोज इफ यू आर द केमिकल मैन्युफैक्चरर, तो इन दिस मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कुछ ना कुछ केमिकल जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा. तो क्या आप इवेपोरेशन को देख सकते हो? ऑब्वियसली नो. सो दैट वेस्ट इज योर इनविजिबल वेस्ट. सो योर क्लास द वेस्ट मीन्स अ लॉस ऑफ एनी ऑफ द मटीरियल. ठीक है, इट कैन बी बाय द वे ऑफ इवेपोरेशन, इट कैन बी बाय द वे ऑफ श्रिंकेज और एक्सेट्रा. नाउ दिस लॉस क्लास इज डिवाइडेड इनटू अ 2 टाइप्स. ठीक है, हमारे 2 टाइप के लॉस होते हैं. वन इज normal loss and another one is a abnormal loss. Normal loss and abnormal one. Now let's class first study about the normal loss. Like what is a normal loss? So पहले हम normal loss के बारे में study करेंगे and then we will move to a abnormal loss. Now class, normal loss is a loss due to an internal factor. ठीक है, अभी से फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ चीज को आप कुछ बना रहे हो, प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो उसकी वजह से आप कुछ जो भी प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस कर रहे हो इसके वजह से लॉस हुआ, तो देन यू कैन टर्म इट एज अ नॉर्मल लॉस. एंड दिस लॉस इज अ एक्सपेक्टेड वन. ये मुझे पहले से ही पता है कि हाँ मुझे इतना लॉस होने ही वाला है, मैं उसको प्री डिटरमाइन करके ही चलूंगी. पहले से पता होगा मुझे कि हाँ मुझे इतना लॉस होने वाला है. लेट्स टेक अ बेस्ट एग्जांपल. सी आप जब भी आप है ना ये ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए जाते हो, ठीक है, जब आप चक्की पे जाते हो, तो अगर आप 5 kg सपोज यू वांट टू मेक अ विट फ्लोर, तो आप जब विट देने जाओगे वहां पर, तो से आपका 5 kg का जो विट है, तो उसमें से जब रिटर्न में आफ्टर ग्राइंडिंग आपको जो मिलेगा वो कम ही मिलेगा. आप वहां जाके उसके पास से झगड़ा नहीं कर सकते हो चक्की वाले के पास कि आपने हमें कम क्यों दिया. नो, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड कि कुछ ना कुछ जो फ्लोर है हमारा
वो हमें कंप्लीट 5 kg अगर मैं पूरा इनपुट कर रही हूँ तो मुझे कंप्लीट नहीं मिलने वाला है, एंड इवन मैं उसके ऊपर मेरा कुछ कंट्रोल भी नहीं होगा, ठीक है। सो दिस नॉर्मल लॉस इज क्लास अनअवॉइडेबल लॉस, यू कैन नॉट कंट्रोल इट अप, ठीक है, इट इज अनअवॉइडेबल, इट इज अनकंट्रोलेबल। पर ये है कि हमें ये वाला जो लॉस होगा वो हमें पहले से ही पता हो जाएगा, इट इज प्री डिटरमाइंड, तो पता होगा कि हाँ मुझे इतना लॉस होना ही होना है। अगेन वी कैन टेक अ वन मोर एग्जाम्पल फॉर द सेम, बट आप पहले सिर्फ इतना याद रखना, थ्री पॉइंट्स आई हैव गिवन टिल नाउ, कि दिस इज अ लॉस ड्यू टू एन इंटरनल फैक्टर, देन इट इज अ एक्सपेक्टेड लॉस कि मुझे पता है कि ये होना ही है, देन वी कैन प्री डिटरमाइन दिस कॉस्ट, पहले से ही मुझे पता होगा कि इतना मेरा लॉस होना ही है, देन it is uncontrollable, you cannot control it, neither you can avoid, it is unavoidable. Now this normal loss class is again divided into a two parts, इसके और दो टाइप्स हैं। That two types are, one is weight loss, another one is a scrap loss. Now let's take an example for the scrap loss and the weight loss. Now say for example class, I am a liquid chemical factory, ठीक है, मैं एक liquid chemical factory, I have a factory and I am making a liquid chemical. तो मैं ना तो what will be my raw material, obviously liquid will be my raw material, और जो भी मेरा raw material होगा वो सारा जो भी होगा वो liquid state में होगा। Now say for example मैंने 1000 liters of raw material मैंने input किया है। Now for making a certain chemicals I will have to heat that up, मुझे heat करना पड़ेगा, while doing the heating some of the chemical got evaporate due to the heat. Now this was expected one, मुझे ये पता था कि कुछ भी heat करूंगी मैं तो कुछ ना कुछ evaporate होगा, even if you take a water, ठीक है, मैं पूरा 1 वेसल भर के अगर मैं वाटर को हीट कर रही हूँ, सो आफ्टर आफ्टर यू कैन सी इट 15-20 मिनट्स में वो जो वाटर का लेवल होगा वो कम हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस। सेम ईयर यहाँ पर भी कुछ जो केमिकल्स थे वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गए, सो इट वॉज बीन एक्सपेक्टेड। अब मेरा जो आउटपुट आया वो कितना आया, 990 ही आउटपुट आया, ठीक है। सो इसमें जो मेरे 10 लीटर्स था वो मेरा 10 लीटर क्या हो गया, इट गॉट इवेपोरेटेड। नाउ क्लास से मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि ये जो मेरा 10 लीटर का लॉस हो गया मुझे ये वापस चाहिए, कैन आई गेट बैक दिस, यू ऑल टेल मी, कैन आई गेट बैक दिस, जो इवेपोरेट हो गया वो मुझे वापस चाहिए, उतना 10 लीटर्स मुझे वापस चाहिए क्योंकि मुझे उसको मार्केट में बेचना है। Can I do this? Obviously no, you cannot recover it back. आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो, आपको रिकवर करके अगर उसको मार्केट में बेचना है तो यू कैन नॉट सेल इन टू द मार्केट। सो दैट इज वाई दिस इज वॉट ऑल अबाउट अ वेट लॉस, के हो गया लॉस तो आप ना तो उसको रिकवर कर सकते हो ना ही आप उससे कुछ मनी अर्न कर पाओगे। सेम वे व्हाट अबाउट अ स्क्रैप लॉस, तो स्क्रैप लॉस एज आई टोल्ड यू कि वो जो टेलर, अगर मैंने उसको शर्ट बनाने के लिए दिया तो जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ बच गया तो वो हम उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में, दैट चिंदी कैन बी सोल्ड इनटू द मार्केट एंड वी कैन अर्न द मनी। सो स्क्रैप लॉस क्या होता है, स्क्रैप देखो वेट लॉस एंड द स्क्रैप लॉस बोथ हैपेंस इन द क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी में होता है, बट एक का कोई भी वैल्यू नहीं होता, इसकी कोई सेल्स वैल्यू नहीं होती, यू कैन नॉट सेल दिस इनटू द मार्केट। वेर इज स्क्रैप की जो भी क्वांटिटी है वो आप स्क्रैप को मार्केट में बेच सकते हो, you can sell that into the market and it has its particular value. So normal loss is always credited to the process account, हमेशा इतना याद रखना। इसका इफेक्ट क्या होता है, वी ऑलवेज क्रेडिट इट अप टू द प्रोसेस अकाउंट। और जब भी हम ये इसको नॉर्मल लॉस को निकालना है तो हम ये नॉर्मल लॉस किसके ऊपर करते हैं, नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज टेकन ऑन द परसेंटेज ऑफ द रॉ मटेरियल इनपुट। अभी मैंने ये अपने जो एग्जाम्पल दिया था केमिकल, लिक्विड केमिकल का, तो उसमें कितने यूनिट्स मैंने डाली थी, 1000 लीटर्स, करेक्ट, 1000 लीटर्स। तो अगर से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मुझे उसमें से 10% का केमिकल लॉस हो गया,
नॉर्मल लॉस है 10%, तो मैं वो 10% किसका निकालूंगी, इनपुट क्वांटिटी का। दैट इज आई विल टेक दैट 10% ऑन द 1000 लीटर्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कितना इनपुट किया, 100 kg। नाउ इफ आई एम सेइंग कि 10% इज माय नॉर्मल लॉस, तो मैं 10% किसके ऊपर निकालूंगी, आई विल बी टेकिंग ऑन द रॉ मटेरियल विच आई हैव इनपुटेड। So normal loss is always calculated on the raw material input quantity, and it is always credited to your process account. So in the class, in the next class, we will study about a abnormal loss. ठीक है, next class में पढ़ेंगे about abnormal loss.